टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के मुश्किल तरीन सवालात के जवाब, कई हॉट इश्यूज पर मबनी मुख्तलिफ जबानों में ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब और कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए राबता कीजिए www.newlifeinstitute.org। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामईन, मसीह खुदावंद के पाक, बुजुर्ग और कुदरत वाले नाम में आज फिर खुदावंद का ये खादम नवीद मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है और आदाब बजा लाता है। उम्मीद वासिक है कि आप बखैर व आफियत होंगे और खुदावंद के काम में सरगर्म अमल होंगे। आप जानते हैं कि आज के दिन हम पौलुस रसूल की मार्फत लिखे गए रोमी कलीसिया के नाम खत और उसके 11 बाब पर बात कर रहे हैं। मुझे बार बार यह बात आपके गोश गुजार करना अच्छा लगता है कि पूरे रोमियों के खत का जो मजमून है वो खुदा की रास्तबाजी है, यानी वो रास्तबाजी जो खुदा के फजल को बजरिया ईमान कबूल करने से गुनहगार शख्स के लिए है। और इसी मजमून के तहत हम आगे बढ़ते हैं और पौलुस रसूल रोमी कलीसिया पर इस बात को अया करते हैं कि क्या आपको मालूम है कि बहुत सारे ऐसे लोग कौम बनी इसराइल में थे जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया। खुदा के प्लान और मंसूबा को, जो वाहिद प्लान, वाहिद मंसूबा, वाहिद राह जो फिरदौस को जाती है और वाहिद दरवाजा में से एंटर नहीं हुए। और बात चल रही है कौम बनी इसराइल की। और इसी मौजू पर हम जरा आगे बढ़ते हुए आज फिर इस अहम तरीन मौजू पर बात करेंगे। रोमियो 11 बाब और उसकी 7 से 9 आयत। गौर से सुनिएगा। बस नतीजा क्या हुआ? यह कि इसराइल जिस चीज की तलाश करता है वो उसको ना मिली, मगर बरगजीदों को मिली और बाकी सख्त किए गए। चुनाचे लिखा है कि खुदा ने उनको आज के दिन तक सुस्त तबीयत दी और ऐसी आंखें जो ना देखें और ऐसे कान जो ना सुने। और दाऊद कहता है कि उनका दस्तरखान उनके लिए जाल और फंदा और ठोकर खाने और सजा का बायस बन जाए। उनकी आंखों पर तारीकी आ जाए ताकि ना देखें, और तू उनकी पीठ हमेशा झुकाएगा। क्या आपने इन आयात पर गौर करते हुए इस बात से मुताल्लिक देखा है कि मुकद्दस पौलुस इस बात का जो पहले कर चुके हैं हरफे आखिर के तौर पर कहते हैं कि बस क्या हुआ, यानी नतीजा क्या निकला, हरफे आखिर क्या है, आखिरी बात क्या है। और वो रूहुल कुद्स की तहरीक से लिखते हैं ये कि इसराइल जिस चीज की तलाश करता है वो उसको ना मिली। ये क्या ऐसी चीज थी जो इसराइल
उसकी तलाश करता था। इसराइल के दिल में एक आरजू और एक तमन्ना थी कि चूंकि हम खुदा की चुनी हुई बरगजीदा उम्मत है, बाकी तमाम कौमों से ज्यादा खुदा हमसे प्यार करता है। गोया यूं समझते थे कि जैसे हम ही खुदा के चहेते हैं। लेकिन यहां जो बात नजर आती है वो ये कि वो चाहते थे हम खुदा की कुर्बत में, खुदा की नजदीकी में रहें, उसकी तलाश में रहते थे और अपनी रास्तबाजी के कामों से कोशिश करते थे कि खुदा को खुश करें। लेकिन उन कामों में मुनाफिकत पाई जाती थी, यानी लोगों को दिखाने के लिए और उनको इंप्रेस करने के लिए वो रास्तबाजी के काम करते थे। और आप जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी उनकी इस तरह की रास्तबाजी पर उंगली उठाई और उनको मोरद अल्जाम ठहराया। तो हम इस हकीकत को देखते हैं कि रास्तबाजी जो खुदा की रास्तबाजी है वो हमारी अपनी कुछ कमाई के सबब से नहीं है। रोमियो 10 बाब और उसकी 3 आयत में लिखा है, इसलिए कि वो खुदा की रास्तबाजी से नावाकिफ होकर, कौन बनी इसराइल, और अपनी रास्तबाजी कायम करने की कोशिश करके खुदा की रास्तबाजी के ताबे ना हुए। हां, देखा है, वो जिस चीज की तलाश करते थे वो ये थी कि वो अपनी रास्तबाजी के जरिया से खुदा के ताबे हो जाएं। लेकिन हमारी अपनी रास्तबाजी तो नापाक लिबास की मानिद है। और रोमियो के खत में ही लिखा है कि कोई भी रास्तबाज नहीं है, एक भी नहीं है। तो हम अपनी रास्तबाजी के सबब से कुर्बे इलाही हासिल नहीं कर सकते। इस बात को मुझे और आपको अच्छी तरह जहन नशीन करने की जरूरत है, जबकि वो इस अपनी शख्सी रास्तबाजी और पारसाई के जरिया खुदा की कुर्बत और खुदा की नजदीकी के हासिल करने के ख्वाहां थे। लेकिन पौलुस रसूल कहते हैं मगर बरगजीदों को मिली। वो जो तलाश करते थे उनको वो रास्तबाजी तो नहीं मिली, अपनी रास्तबाजी के बलबोते पर काम करते थे। लेकिन मुकद्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं मगर बरगजीदों को मिली। बरगजीदा का क्या मतलब है? चुना हुआ होना। बरगजीदा से मुराद खुदा की तरफ से चुना हुआ होना। और आगे लिखा है और बाकी सख्त किए गए। यह बात बार बार रोमियो के खत में आती है, पहले बाब से लेकर। और मैंने कई बार इस बात पर से पर्दा उठाने की कोशिश की कि हम इस हकीकत को सही तौर पर जान सकें कि अपनी रास्तबाजी के वसीला से हम कुर्बे इलाही को हासिल नहीं कर सकते। बनी इसराइल ऐसा करने की कोशिश करते थे, मगर पौलुस रसूल फरमाते हैं मगर वही जो बरगजीदा थे और इवन आज भी हैं, उन्हीं को वो रास्तबाजी मिली। दो बातें यहां आखिर पर कहता चलूं क्योंकि आगे लिखा है और बाकी सख्त किए गए। देखिए, खुदा किसी के दिल को भी सख्त नहीं करता। खुदा की तो हर
बार हर मुमकिन ये कोशिश भी रही और तमन्ना भी रही कि खोया हुआ बेटा फिर वापस आए। ये सुअरों की फलियां कब तक खाता रहेगा? खुदा की ये दिली तमन्ना और दिली आरजू रही कि गुनाहगार इंसान नजात पाए। लेकिन पूरी कौम बनी इसराइल की तो बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे खुदा की तरफ से ऐसे बरगजीदा और चुने हुए लोग भी थे जिन्होंने खुदा के उस फजल को जो मसीह खुदावंद के वसीला से हुआ था, उस फजल को कबूल किया और यूं उन्होंने गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी को हासिल किया। तो मुकद्दस पौलुस यहां यही बात तो करते हैं कि बरगजीदों को वो रास्तबाजी मिली, अपनी रास्तबाजी पर तकिया करने वालों को नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने खुदा की तरफ से मुहैया की गई रास्तबाजी को रद्द किया। और फिर मुकद्दस पौलुस कहते हैं और बाकी सख्त किए गए। ऐसा शख्स जो अपनी मनमानी करता है, खुदा की रास्तबाजी को कबूल नहीं करता, वो ऑलरेडी ऐसा शख्स है जिसने अपने दिल को सख्त किया हुआ है। खुदा दिलों को सख्त नहीं करता, लेकिन खुदा की तरफ से यह ऑप्शन जरूर है, यानी आजाद मर्जी, कि ये फल खाओगे तो फिर तो तुम मरोगे, नहीं खाओगे तो तुम मेरी कुर्बत और मेरी नजदीकी में रहोगे। तो जो लोग नाफरमानी करते हैं उसका अंजाम यही होता है, जैसे यहां लिखा है कि उनके दिल सख्त किए गए, यानी उन्होंने बजाते खुद अपने दिलों को सख्त कर लिया है। और आगे दो कोटेशंस हैं जो मुकद्दस पौलुस पुराने अहदनामे से बनी इसराइल से मुताल्लिक देते हैं। एक है यसाया की किताब से और दूसरी कोटेशन जबूर की किताब से है। मैं यहां लिखा है, चुनाचे लिखा है कि खुदा ने उनको आज के दिन तक सुस्त तबीयत दी और ऐसी आंखें जो ना देखें और ऐसे कान जो ना सुने। और बाय द वे, जब मैं यसाया 29 बाब को देखता हूं, इसकी 9 और 10 आयत, तो यहां लिखा है, ठहर जाओ और ताज्जुब करो, ऐशो इशरत करो और अंधे हो जाओ। वो मस्त हैं पर मैं से नहीं, वो लड़खड़ाते हैं पर नशे में नहीं, क्योंकि खुदावन ने तुम पर गहरी नींद की रूह भेजी है और तुम्हारी आंखों यानी नबियों को नाबीना कर दिया और तुम्हारे सरों यानी गैब बीनों पर हिजाब डाल दिया। यसाया की किताब से ये वो कोटेशन थी जो मेरे लिए और आपके लिए भी ये बताई गई है कि खुदा ने उनको सुस्त कर दिया और उन्होंने कहा, खुदा ने कहा, करो ऐश, फिर अंधे हो जाओ, मस्त। और ये बातें रोमियो पहले बाब और दूसरे बाब में भी हम देखते हैं कि जिन लोगों ने इस जहान की लज्जतों को पसंद किया, खुदा ने भी उनको उन दुनियावी ख्वाहिशों और शहवतों के स्पुर्द कर दिया कि करते फिरो जो तुम करना चाहते हो, क्योंकि तुम मेरी तरफ रुजू नहीं ला रहे। और फिर
जो हवाला रोमियो का है उसमें आगे लिखा है, और दाऊद कहता है कि उनका दस्तरखान उनके लिए जाल और फंदा और ठोकर खाने और सजा का बायस बन जाए। किन के लिए? जो खुदा की मेज से नहीं खाते, दुनियावी अपनी शहवतों और अपनी रगबतों के मुताबिक चलते हैं। आगे लिखा है, उनकी आंखों पर तारीकी आ जाए ताकि ना देखें, और तू उनकी पीठ हमेशा झुकाएगा। यही बात जबूर 69 में लिखी है। 69 की 22 और 23 आयात लिखा है, उनका दस्तरखान उनके लिए फंदा हो जाएगा, और जब वो अमन से हूं तो जाल बन जाए। उनकी आंखें तारीक हो जाएं ताकि वो देख ना सकें, और उनकी कमरें हमेशा कांपती रहें। आपने गौर किया कि पौलुस रसूल पुराने अहदनामे के इन दो रेफरेंसेस, इन दो हवालाजात को कोड करते हुए हमें नजर आते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मुकद्दस पौलुस रसूल के वक्त ही इनके दिल सख्त नहीं थे। इनके दिल तो बहुत पहले से सख्त थे, और खुदा ने उनको उनकी सर्द मेहरी के हवाला कर दिया। आपको यह बात मालूम होनी चाहिए कि पूरी कौम बनी इसराइल की उम्मत इन गुनाहों की मुर्तकिब नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी अक्लों को खुदावन ने मुनव्वर किया और वो नूर और उजाले में रहते हैं और खुदावन की मर्जी के ऐन मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं। खुदा ने उनके जहनों को मुनव्वर किया, उनकी अक्लों को खोला, दिलों को खोला, ताकि वो खुशखबरी के कलाम को जो खुदावन यीशु मसीह हैं कबूल करें और हमेशा की जिंदगी और गुनाहों की मुआफी को हासिल कर सकें। अब ये जो आयात आज तलावत की गई है, रोमियो 11 की 7 से 9, इन आयात में यह जरूर है कि जो बरगजीदा इसराइल थे, या इसराइल कौम में से वो जो बरगजीदा, जो चुने हुए लोग थे, उन्होंने निजात पाई है, लेकिन बाकियों ने नहीं पाई। और उनके दिलों के सख्त होने के पीछे रीजन मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है, उनकी अपनी हट दर्मी और खुदा की आवाज पर कान न धरना। अजीजों, इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो साउल बनकर खुदावन यीशु मसीह को सताते रहे, सताते हैं और सताएंगे भी। मैं एक बात जरूर जानता हूं, और वो ये है कि सताने वाले भले सताते रहे, खुदा के लोग हर जमाना में बड़े मजबूत रहे, खा हालात कैसे ही क्यों ना हो। मैं इस हकीकत से बखूबी वाकिफ हूं कि खुदा ने जिन लोगों को चुन लिया, यानी वो जिनके दिल नरम थे और हैं, उन्होंने तो निजात का जैम पिया है। लेकिन जिन लोगों के दिल सख्त रहे, उन्होंने मुनज्जिए आलमीन
खुदावंद यीशु मसीह को अपने निजात दहंदा के तौर पर कबूल नहीं किया। यहां तक कि आज की दुनिया में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को रास्तबाज गर्दानते हैं। वो कैसे? अपनी दुआओं, अपने रोजों, अपनी नमाजों, हमदो सना, अपनी परस्तश, चंदे और हदियों के जरिया से, जबकि ये काम हमारी निजात के जामिन नहीं है। अगरचे ये काम बुरे नहीं है, लेकिन ये हमारी निजात के जामिन नहीं है। अगर हम अपने आमाल या अपनी रास्तबाजी के कामों से निजात पा सकते तो खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में आने की कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए मेरे लिए और आपके लिए यह बड़ा खूबसूरत मौका है कि हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, और अगर तो खुदा की तरफ से निजात की उस पेशकश को जो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमें हुई है, हमने कबूल किया है, तो खुदावंद का शुक्र और खुदावंद की तारीफ हो। लेकिन अगर अभी तक हमारे दिल सख्त हैं, मुनज्जिए आलमीन मसीह खुदावंद को अगर अभी तक हमने अपने निजात दहंदा और खुदावंद के तौर पर कबूल नहीं किया, तो मैं समझता हूं कि आज मौका है। यह वक्त बार बार हमारे हाथ नहीं आता। खुदावंद चाहते हैं कि मैं और आप अपने आप को पूरे तौर पर खुदावंद के सुपुर्द करें, ताकि उनका जलाल मेरी और आपकी जिंदगी से जाहिर हो सके। नाजरीन और सामईन, आप जो इन मुख्तलिफ मीडियाज पर कलाम खुदा को सुन रहे हैं, अपनी जिंदगी में झांक कर देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मजहबी तो हैं लेकिन रूहानी नहीं, यीशु मसीह को अपने निजात दहंदा के तौर पर कबूल ना किया हो। खुदावंद यीशु मसीह आज मुझसे और आपसे यही चाहते हैं कि अगर याद ही नहीं कि मैंने मसीह यीशु को कबूल किया कि नहीं किया, तो फिर आज मौका है कि मसीह यीशु पर शख्सी तौर पर ईमान लाकर हम गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी को हासिल करें। और यह कैसे हो सकता है? जब अब खुदावंद के हुजूर सरे तस्लीमे खम हो जाएंगे, अपने गुनाहों का खुदावंद के हुजूर इकरार करेंगे, अपने गुनाहों से खुदावंद के हुजूर सच्ची और हकीकी तौबा करेंगे, और सलीब पर हमारी निजात के लिए किए गए उस बड़े इंतजाम को जो खुदा ने किया और मसीह यीशु ने उस पर काम किया, और पाक रूह ने उस निजात के काम पर मोहर सबत की, लाजिम है कि उस खुदावंद यीशु मसीह को अपने निजात दहंदा और अपने खुदावंद के तौर पर कबूल किया जाए। ईमान लाया जाए कि खुदावंद आप मेरे मुक्ति दाता हैं, मैं आपके बिना कुछ भी नहीं, मुझे मुआफ कीजिए। मैं अपनी रास्तबाजी पर तकिया करता रहा, जो रास्तबाजी किसी काम की नहीं है, नापाक लिबास की मानिंद है। लेकिन खुदावंद आप मुझे कबूल कीजिए ताकि मैं आपके लिए जी सकूं। अगर आपने इससे पहले
खुदावंद यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल किया हुआ है, तो हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो। लेकिन अगर नहीं, तो फिर आज मौका है कि मुनज्जिए आलमीन को अपनी जिंदगी में शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल करें। शायद ये वक्त दोबारा हमारी जिंदगी में नहीं आएगा। मैं आपको मौका देता हूं कि अपने सर जहां कहीं भी आप हैं, खुदावंद के हुजूर झुकाएं, उसके पाक रूह की मौजूदगी में, क्योंकि जहां कहीं आप हैं खुदावंद की हजूरी और मौजूदगी वहां है। अपने आप को उसके सुपुर्द करें ताकि खुदावंद का जलाल मेरी और आपकी जिंदगी से जाहिर हो सके। मैं आपकी दुआ में रहनुमाई करता हूं। ऐ खुदावंद पाक खुदा, मैं दिल की गहराइयों से आपके कलाम की इन गहरी और अमीक बातों के लिए शुक्रगुजारी करता हूं। आपके नाम की तारीफ हो कि हम जो चुने हुए हैं, आपने हमें अलग कर लिया ताकि इस तारीक जमाना में हम जमीन के नमक और दुनिया का नूर बन सके। ऐ खुदावंद, मैं आपकी हजूरी में आज उन भाइयों बहनों, नौजवान बेटों और बेटियों को पेश करता हूं जिन्होंने अभी तक अपना आप आपके सुपुर्द नहीं किया। ऐ खुदावंद, अपने पाक रूह की कुदरत के वसीला से उनकी जिंदगी में आप काम करें ताकि वो अभी अपने गुनाहों का इकरार करके सच्ची और हकीकी तौबा करके मसीहा आप पर शख्सी तौर पर ईमान लाएं और यूं प्यारे आसमानी बाप, आपका जलाल उनकी जिंदगियों से जाहिर हो सके। ऐ खुदावंद, जो गुमराह हो गए, रास्ते से भटक गए, पीछे हट गए, मसीह यस्सु के नाम से आप उनको अपने कुदरत वाले नाम में वापस लौटाइए। और खुदावंद, अगर मेरे सामईन और नाजरीन में अगर कोई बीमार है, गमजदा और रंजो अलम के तूफानों में मुब्तला है, मिन्नत करता हूं कि अपने पाक और बुजुर्ग नाम में उनकी जिंदगी में आप काम कीजिए ताकि वो ताइब दिल होकर आपकी तरफ रुजू लाएं और आपका जलाल उनकी जिंदगी से जाहिर हो सके। हर तरह की बीमारी, सुस्ती, काहिली यस्सु के नाम से जाती रहे। रंजो अलम सुख, चैन, राहत और आराम में बदल जाए और पाक रूह की कुदरत से मसरफ वापस घर आ जाए ताकि आपका जलाल उनकी जिंदगियों से जाहिर हो सके। खुदावंद, हमारी दुआ, मिन्नत और शुक्रगुजारी को सुनिए और कबूल फरमाइए मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। आमीन एंड आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। और अजीजों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक, अगर खुदा की पाक और मुकद्दस मर्जी हुई तो। तब तक के लिए खुदा हाफिज। www.newlifeinstitute.org